वेलकम टू नर्सिंग कैरियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल के एक जो टॉपिक है हाउसकीपिंग या सैनिटरी सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल। अब देखते हैं हाउसकीपिंग क्या होती है। जो हाउसकीपिंग होती है ये बेसिक फंक्शन होता है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस का। ये क्या काम करती है? प्रोवाइड करती है सेफ, क्लीन, कंफर्टेबल, ऑर्डरली एनवायरनमेंट। डिक्रीज करती है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को। इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी एंड वर्क प्लेस सेफ्टी को। इंक्रीज करती है लोअर हॉस्पिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट को। डिक्रीज करती है लेंथ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन को। और असेंशियल होता है फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। ये बेसिक काम होते हैं हाउसकीपिंग के। उसके बाद होता है आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ ए पेशेंट यूनिट। तो रूम टेम्परेचर कितना चाहिए? 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी 40 से 60%। एयर मूवमेंट 15 से 45 फीट पर मिनट या 1 से 3 माइल्स पर आवर्स। डिस्टेंस दो बेड्स के बीच में 6 फीट। ये एक मोस्ट सवाल है कि दो बेड के बीच में डिस्टेंस 6 फीट की होनी चाहिए। अब बेड साइज या कोट साइज हम देख लेते हैं। लेंथ 78 इंच, विड्थ 38 इंच, हाइट 28 इंच। हम इसको याद कर सकते हैं कि बेड साइज 78 गुणा 38 गुणा 28 ये सब इंच में है और 1 इंच मतलब 2.5 सेंटीमीटर होता है। मैट्रेस साइज 190 गुणा 90 सेंटीमीटर। पिलो साइज 60 गुणा 45 गुणा 10 सेंटीमीटर। बेडशीट साइज 108 गुणा 76 इंचेज। ड्रा सीट साइज 150 गुणा 110 सेंटीमीटर। पिलो कवर साइज 65 गुणा 50 सेंटीमीटर। अब आता है कंफर्ट डिवाइस कौन कौन सी होती है, जिसमें होता है बैक रेस्ट, मैकेनिकल डिवाइस होती है और पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठने के लिए सपोर्ट करती है। उसके बाद आता है नी रेस्ट। पैलेस बिलो द नी यानी नी के नीचे रखा जाता है। एब्डोमिनल जो मसल्स होती हैं उनके जो टेंशन्स होती है उसको रिलीव करती है। प्रोलोंग यूज एंड इन प्रोलोंग्ड अगर आप यूज कर रहे हो तो इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म को बढ़ा रही है। पोजीशन चेंज फ्रिक्वेंटली इसमें करते रहना चाहिए नी रेस्ट में। उसके बाद अगला जो कंफर्ट डिवाइस है फुट रेस्ट है। मेंटेन फुट एट 90 डिग्री एंगल। प्रिवेंट करता है फुट ड्रप को, प्रोवाइड करता है कंफर्ट को। उसके बाद आता है बेड क्रेडल। बेड क्रेडल जो होता है कीप्स बेड लिनन अवे फ्रॉम बॉडी, यानी बेड क्रेडल्स होते हैं जो लिनन्स होते हैं उसको बॉडी से थोड़ा दूर रखते हैं। बर्न के पेशेंट में यूज किया जाता है। प्रिवेंट करता है पेन एंड इरिटेशन को। उसके बाद आता है बेड ब्लॉक्स। ये वुडन या मेटल ब्लॉक्स होते हैं। रेज्ड हेड एंड और फुट एंड ऑफ द बेड, यानी हेड एंड को भी और फुट एंड को भी उठाने का काम करते हैं बेड ब्लॉक्स। यूज किस में किया जाता है? शॉक को प्रिवेंट करने में, हेमोरेज को कंट्रोल करने में, एडिमा को कंट्रोल करने में। उसके बाद आते हैं सैंड बैग्स। ये क्या करते हैं? इमोबिलाइज करते हैं फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट को, प्रिवेंट करते हैं फुट ड्रॉप और स्ट्रोक को, प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट एंड कंफर्ट को। एयर कजन, रबर कजन फिल्ड विद एयर। जो एक कजन्स होते हैं ये रबर के कजन होते हैं जो कि एयर के साथ भरे होते हैं और रिलीव करते हैं प्रेशर ऑन स्पेसिफिक बॉडी एरियाज पर। एयर एंड वाटर मैट्रेस यूज्ड फॉर थिन एंड ओबेस पेशेंट के लिए, प्रिवेंट्स करता है प्रेशर अल्सर को, डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेशर इवनली को, रेड्यूस प्रेशर ऑन बोनी प्रोमिनेंसेस। यूज्ड फॉर थिन एंड ओबेस पेशेंट, प्रिवेंट करता है प्रेशर अल्सर को, डिस्ट्रीब्यूट्स करता है प्रेशर इवनली को, यानी प्रेशर सब जगह समान रहे ये काम करता है एयर एंड वाटर मैट्रेस, और रेड्यूस प्रेशर और बोनी प्रोमिनेंसेस। अब आता है बेड के कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला आता है क्लोज बेड। बेड इज एम्प्टी, यूज्ड व्हेन नो पेशेंट इज एडमिटेड, एयर बेड लिनन फुल्ली कवर्ड, प्रोटेक्ट्स लिनन फ्रॉम डस्ट और बिकम्स एन ओपन बेड व्हेन पेशेंट इज एडमिटेड, यानी क्लोज बेड पर पेशेंट नहीं होता है। और जो इसकी जो बेड शीट वगैरह होती हैं, जो कवर ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, कवर करके रखते हैं ताकि वो बेड पे डस्ट वगैरह आने से बचा जा सके। जैसे ही कोई पेशेंट आता है तो ये ओपन बेड बन जाता है। ये हमें क्लोज बेड के ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है ओपन बेड। बेड पेशेंट के यूज करने के लिए रेडी रहता है। यूज फॉर असाइंड और एडमिटेड पेशेंट के लिए किया जाता है। टॉप सीट इज फन फोल्डेड एट फुट एंड ड्यूरिंग द डे, यानी जो टॉप सीट होती है फन फोल्डेड में रहती हैं, फुट की तरफ रहती हैं और रात में इनका यूज किया जाता है। उसके बाद है एडमिशन बेड। ये स्पेशल टाइप ऑफ ओपन बेड होते हैं। पेशेंट प्रिपेयर टू रिसीव ए न्यू पेशेंट, इन न्यू पेशेंट के रिसीव करने के लिए प्रिपेयर होते हैं।
मैग्नेटोस बाथ ब्लैंकेट में बी यूज्ड। हॉट वाटर बोतल में बी यूज टू कीप पेशेंट वार्म्स। उसके बाद आता है ऑक्यूपाइड बेड, पेशेंट इज ऑलरेडी इन बेड, यूज्ड व्हेन पेशेंट कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बेड, बेड इज मेड विद पेशेंट ऑन इट, सीट्स मैग्नेटोस पिलोज आर चेंज्ड केयरफुली ऑक्यूपाइड बेड में। उसके बाद होता है ऑपरेशन बेड या रिकवरी बेड, प्रिपेयर फॉर पेशेंट आफ्टर सर्जरी, यूज फॉर पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम एनेस्थेसिया, सिमिलर टू ओपन बेड, एक्स्ट्रा मैग्नेटोस एंड टाउन प्लेस्ड नियर हेड एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वोमिटिंग। उसके बाद आता है कार्डियक बेड, यूज फॉर पेशेंट विद हार्ट डिजीज, हेल्प करता है रिलीव डिस्पेनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पेशेंट केप्ट इन सिटिंग पोजीशन, प्रोवाइड मैक्सिमम कंफर्ट, यूजेज बैकरोस्ट, कार्डियक टेबल, एक्स्ट्रा पिलोज, एयर कजन्स, फुट रेस्ट और नी पिलोज, सब कुछ होता है कार्डियक बेड पर। उसके बाद आता है फ्रैक्चर बेड, यूज फॉर पेशेंट विद फ्रैक्चर, यूज फर्म मैट्रेस, फ्रैक्चर बोर्ड गिव्स सपोर्ट्स, पुलीज एंड बाल्कन फ्रेम यूज फॉर ट्रैक्शन, सपोर्ट बॉडी वेट प्रॉपरली। उसके बाद आता है एम्पुटेशन बेड, स्टम्प बेड, डिवाइडेड बेड, यूज्ड आफ्टर लिम्ब एम्पुटेशन, रिमूव प्रेशर ऑफ बेड क्लॉथ फ्रॉम ऑपरेटिंग साइट, कीप स्टम्प इन करेक्ट पोजीशन, वाटरप्रूफ पिलो प्लेस्ड बिलो स्टम्प, प्रिवेंट्स फैंटोम लिम्ब पेन और एडिमा। उसके बाद आता है ब्लैंकेट बेड, यूज्ड इन रोमेटिज्म, रिनल डिजीज, हेल्प करता है रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्किन को, कीप पेशेंट वार्म, टू वूलन और बाथ ब्लैंकेट ऑन अबोव एंड ऑन टू वूलन और बाथ ब्लैंकेट्स ऑन अबोव और वन बिलो पेशेंट। अदर टाइप्स ऑफ बेड की बात करते हैं तो एयर बेड आता है, लार्ज इन्फ्लेटेड एयर मैट्रेस होता है, यूज फॉर बर्न एंड बेड सोर के लिए किया जाता है। वाटर बेड या हाइड्रोस्टेटिक बेड, रबर मैट्रेस होता है फिल्ड विद वार्म वाटर, टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, प्रिवेंट्स एंड ट्रीट्स प्रेशर सोर को किया जाता है। उसके बाद आता है सर्जिकल बेड, कैन रेज और लोअर हेड फुट एंटायर बेड को हम रेज कर सकते हैं, लोअर कर सकते हैं, पोजीशन चेंज इजीली कर सकते हैं, यूज ड्यूरिंग सर्जिकल एंड क्रिटिकल केयर में यूज किया जाता है। अब हम इसका एनक्लेक्स टाइप वेरी शॉर्ट ट्रिक्स देखते हैं बेड्स का, यानी क्लोज बेड कोई क्लाइंट नहीं होता, एम्प्टी होता है, कवर्ड होता है, वेटिंग करता रहता है पेशेंट के आने का। ओपन बेड रेडी होता है, पेशेंट रेडी टू यूज होता है। एडमिशन बेड वेलकम, न्यू पेशेंट का वेलकम किया जाता है। ऑक्यूपाइड पेशेंट ऑलरेडी बेड पर होता है। ऑपरेशन या रिकवरी पोस्ट सर्जरी जो बेड यूज किया जाता है उसे ऑपरेशन एंड रिकवरी बेड करते हैं। जो कार्डियक बेड होता है सिटिंग प्लस ब्रीदिंग, हार्ट पेशेंट हाई सिटिंग पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। फ्रैक्चर बेड जिसमें फर्म प्लस फ्रेम होता है, यानी फर्म मैट्रेस और ट्रैक्शन सपोर्ट होता है। एम्पुटेशन या स्टम्प बेड नो प्रेशर, क्लॉथ वेट रिमूव फ्रॉम स्टम्प्स। ब्लैंकेट बेड पेशेंट को वार्म रखने में और जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्किन से उनको हटाने के लिए भी ब्लैंकेट बेड का यूज किया जाता है। एयर बेड बर्न एंड बेड सोर के पेशेंट में प्रेशर रिलीफ करता है। वाटर बेड प्रेशर इक्वल, यानी पूरी बॉडी में इक्वल प्रेशर, वार्म वाटर सोर प्रिवेंशन के लिए किया जाता है। सर्जिकल बेड एडजस्टेबल होता है, हेड टॉप अप या डाउन होता है, हम उसको पेशेंट ट्रॉली भी कह सकते हैं। उसके बाद वन लाइन मास्टर फॉर्मूला देखो, क्लोज्ड कोई पेशेंट नहीं होता, ओपन रेडी होता है, एडमिशन वेलकम किया जाता है, ऑक्यूपाइड ऑन होता है, ऑपरेशन वोमिट होता है, कार्डियक सिट होता है, फ्रैक्चर फर्म होता है, एम्पुटेशन नो प्रेशर होता है, ब्लैंकेट वार्म है, एयर बर्न है, वाटर सोर है। थैंक यू।